शनिवार को 11:50 पर भारत ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया। आदित्य L1 बेहद चुस्त दुरुस्त स्थिति में अपनी यात्रा कर रहा है। अभी वो 18 सितंबर तक धरती के चारों ओर 4 बार ऑर्बिट बदलेगा। अगली ऑर्बिट मैन्यूवरिंग 5 सितंबर की रात 3 बजे होगी। एक बार आदित्य अपने तय स्थान पर यानी L1 तक पहुंच जाए, तब वो हर दिन 1440 तस्वीरें भेजेगा। ये तस्वीरें आदित्य में लगा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ लेगा। माना जा रहा है कि पहली तस्वीर फरवरी या मार्च में मिलेगी। VALC को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाया है। सूर्ययान में लगा VALC सूरज की HD फोटो लेगा। इस पेलोड में लगा कैमरा सूरज के हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेगा। आपको बता दें कि इसरो वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 मिशन को 5 साल के लिए बनाया है, लेकिन अगर यह सही सलामत रहा तो ये 10 से 15 साल तक काम कर सकता है, सूरज से रिलेटेड डेटा भेज सकता है, लेकिन इसके लिए उसे पहले L1 पर पहुंचना जरूरी है, साथ ही सुरक्षित रहना भी। अब सवाल ये उठता है कि लैरेंज पॉइंट क्या है? यह अंतरिक्ष में मौजूद ऐसी जगह है जो धरती और सूरज के बीच सीधी रेखा में पड़ती है। धरती से इसकी दूरी 15 लाख किलोमीटर है। सूरज और धरती की अपनी अपनी ग्रेविटी है। L1 पॉइंट पर ही इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इसी बीच के पॉइंट को लैरेंज पॉइंट कहते हैं। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैरेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैरेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा दिन काम करता है। L1 सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। अब आपको बताते हैं कि आदित्य L1 क्या स्टडी करेगा। सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है। आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। अब आपको बताते हैं कि आदित्य के साथ कौन कौन से पेलोड्स जा रहे हैं। PAPA यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं और उनकी स्टडी करेगा। कितनी गर्मी है इन हवाओं में इसका पता करेगा। साथ ही चार्ज कणों यानी आयंस के वजन का भी पता करेगा। SUIT यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है। ये सूरज की अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ की तस्वीरें लेगा। साथ ही सूरज के फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर की तस्वीरें लेगा, यानी नैरो और ब्रॉडबैंड इमेजिंग होगी। SOLAXS यानी सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। सूरज से निकलने वाले एक्स-रे और उसमें आने वाले बदलावों की स्टडी करेगा। साथ ही सूरज से निकलने वाली सौर लहरों का भी अध्ययन करेगा। HAL1OS यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर। यह एक हार्ड एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर है। ये हार्ड एक्स-रे किरणों की स्टडी करेगा, यानी सौर लहरों से निकलने वाले हाई एनर्जी एक्स-रे का अध्ययन करेगा। ASPAX यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 सब पेलोड्स हैं। पहला स्विस यानी सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जो कम ऊर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है। ये सूरज की हवाओं में आने वाले प्रोटॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स की स्टडी करेगा। दूसरा स्टेप्स यानी सुपरथर्म एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। ये सौर हवाओं में आने वाले ज्यादा ऊर्जा वाले आयंस की स्टडी करेगा। MAG यानी एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। ये सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। साथ ही धरती और सूरज के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड की भी स्टडी करेगा। इसमें 2 मैग्नेटिक सेंसर्स को 2 सेट है। ये सूर्ययान के मुख्य शरीर से 3 मीटर आगे निकले रहेंगे। जागो इंडिया जागो के लिए लोकेश योगी की रिपोर्ट।